हमको ही रेजिमेंट मिला, हमारे लिए यादव छात्रावास है, यादव विश्वविद्यालय है, यादव आवासीय विद्यालय है। अरे दलित समुदाय को तो हजारों योजना चल रहा है उसके नाम पर यार, आपके लिए क्या चल रहा है? पूरे भारतवर्ष के 25% हिस्सों पे यादव साम्राज्य का शासन था, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है। महाराज यदु और भगवान श्री कृष्ण से हमारा उत्पत्ति है, किसी नेता से हमारा उत्पत्ति नहीं है। भारत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा कोई बलिदान हुआ है तो यादव समुदाय हुआ है। लोरिक सेना क्यों बनी थी? नक्सलाइट के खिलाफ लोरिक सेना बना था। खुशी हो रहा है, लेकिन जब हम बिहार यूपी में 2 स्टेट में जब रूलिंग पार्टी हम रहे, पॉलिटिकल मंच पे हम जब मेन स्ट्रीम में रहे, तो हमारा समाज का संगठन एकदम समाप्त हो गया था। 1925-26 में अखिल भारतीय यादव महासभा बना था। उसके बाद लोरिक सेना बना, जो यादवों को जो है अपने रूट से, जो हमारा रूट है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, महाराज यदु और भगवान श्री कृष्ण से हमारा उत्पत्ति है, किसी नेता से हमारा उत्पत्ति नहीं है। और ना हम शोषित नहीं है। द्वापर युग में 16 महाजनपद में 4 महाजनपद, सूरसेना, मथुरा, द्वारिका, हस्तिनापुर, 4 महाजनपद में, यानी 16 में 4, यानी पूरे भारतवर्ष के 25% हिस्सों पे यादव साम्राज्य का शासन था। हम कहाँ से शोषित है भाई? ये वोट बैंक के तुष्टीकरण की वजह से हमारे समाज को अब शोषित मत कहो। हम जमींदार भी रहे, हम शासक भी रहे, हम सेना में भी हैं। भारत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा कोई बलिदान हुआ है तो यादव समुदाय हुआ है। अरे तुम्हारी पॉलिटिक्स को हम लात मारते हैं, जो हमारा समाज को नीच कहता है। हमारा समाज जो है मार्शल कौम है, हम ही रेजिमेंट के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है कुछ लोग जो है अपने फायदे के लिए यादवों को जो है शोषित बना रहा है। अरे हमारे पास जमीनें हैं, हमारे पास जायदाद है। कुछ एक साथी बोल रहा है कि यहाँ पे गौ और भैंस को हम छोड़ देंगे। अरे गौ सेवा करना जो है हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। गौ जो है भाई, गौ हमारी माँ है। हम दयालु कौम है भाई, हम सनातनी कौम है। हम अपने रूट्स को पकड़ते हुए हमें डेवलप करना है, हमें साइंस को ही पकड़ना है और अपने धर्म ग्रंथ को ही पकड़ना है। एक हाथ में हमारा धर्म ग्रंथ भी रहेगा, श्रीमद् भागवत गीता, जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब है, जो हमारे बाप भगवान श्री कृष्ण ने उसमें उपदेश दिया है। गीता में हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का। हम उसको कैसे छोड़ दे भाई? हमारे अपने बाप से तुम अलग कर रहे हो, तो अपने बाप को पुजवा रहे हो तुम अपने बाप को छोड़कर दूसरे को बाप के पूजने से बेहतर है कि अपने बाप के हाथ पकड़ के रहेंगे हम। एक साथी है, यादव है, वो कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण काल्पनिक है। बताओ, तुम कुर्सी के लिए हमारे बाप को तो काल्पनिक कह रहा है। तो हम यादव भाइयों से एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आपको जो धर्म से विमुख किया जा रहा है राजनीति की वजह से, लोरिक सेना क्यों बनी थी? नक्सलाइट के खिलाफ लोरिक सेना बना था, क्योंकि उसमें यादव के पास जमीन था, किसान था, जिसमें लाल झंडा गाड़ दिया जाता था। उसीलिए लोरिक सेना बना था। हम समाजवाद के पक्ष में हैं, लेकिन समाजवाद के साथ साथ जो है हमारा जो मूल संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसका हम समर्थक हैं। चलिए, तो आप तो धर्म के बारे में ज्ञान दे दीजिए। समाज का कल्याण क्या होगा? समाज का कल्याण हम क्या है, हमारे बच्चे क्या हैं? कोई भी कानून आता है धरना में चला जाता है। दूसरे के लिए लड़ना बंद कीजिए, हमें अपना जो है अपने ही लड़ना है। हमारी आबादी 14% है, आप 14% हमारी आबादी है, हमारा 14% आरक्षण मिला है। हमको ही रेजिमेंट मिला, हमारे लिए यादव छात्रावास है, यादव विश्वविद्यालय है, यादव आवासीय विद्यालय है। अरे दलित समुदाय को तो हजारों योजना चल रहा है उसके नाम पर यार, आपके लिए क्या चल रहा है? जो करोड़पति दलित भी है, वो भी अम्बेडकर छात्रावास में, उसको 2,000 रुपया महीना मिल रहा है पढ़ने के लिए। उसको भी 2,000 रुपया मिल रहा है। जो जिसके परिवार में 4 नौकरी है, वो भी अम्बेडकर छात्रावास में रहकर पढ़ सकता है फ्री में। इसका कारण की वजह से ऐसा इसका कारण राजनीति है।
कौन राजनीति में था, कौन लोग बैठे थे? इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व दीजिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए हमें आबादी के अनुसार। हम उसके लिए लड़ेंगे, हम यादव छात्रावास के लिए लड़ेंगे, हम हिर रेजिमेंट के लिए लड़ेंगे और अपने लिए लड़ेंगे। हम यही कहना चाहते हैं, जय यादव जय माधव, भारत माता की धन्यवाद।